वीकली अपडेट एपिसोड 32। सबसे पहले सिकंदर SK23 का शेड्यूल के बाद AR मुरुगदास अभी वापस सिकंदर के सेट पर पहुंच चुके हैं और सिकंदर का सेकंड शेड्यूल की शूटिंग को शुरू कर चुके हैं। यही शेड्यूल की शूटिंग भाई 40 दिनों तक चलेगी और बोला जा रहा है इसमें सिर्फ एक्शन ही नहीं, इमोशनल और ड्रामेटिक सीक्वेंस को भी शूट किया जाएगा, वो भी मुंबई की एक बहुत बड़ा सेट में, जिस सेट के ऊपर की मेकर्स पिछले 3 महीना से काम कर रहे थे। हाँ, मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट शेड्यूल होगा, इसलिए भाईजान के साथ रश्मिका, सत्यराज और प्रतीक बब्बर भी ये शेड्यूल का हिस्सा होंगे। इसके बाद इसका थर्ड शेड्यूल के बारे में भी सुनने मिल रहा है कि वो 15-20 दिन का एक शेड्यूल होगा, जिसका कि पूरा का पूरा शूटिंग एक पैलेस में किया जाएगा, लेकिन वो नवंबर या दिसंबर में जाके स्टार्ट होगा, क्योंकि इस शेड्यूल के बाद डायरेक्टर को SK23 का भी शूटिंग करना है। इसलिए चलो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पहले ये शेड्यूल को अच्छे से कंप्लीट होने देते हैं। नेक्स्ट, लव एंड वॉर। फाइनली भाई अक्टूबर के फर्स्ट वीक से इसका शूटिंग शुरू होने जा रही है, लेकिन सिर्फ रणवीर और विकी कौशल के साथ, क्योंकि आलिया भट्ट अभी अल्फा की शूटिंग कर रही है, तो उसे कंप्लीट करने के बाद वो नवंबर से इसका सेट को ज्वाइन करेंगे। मतलब इसमें जो हमें रणवीर और विक्की की दोस्ती, विक्की और आलिया के रोमांस, आलिया और रणवीर का रोमांस के साथ ड्रामा और रणवीर आलिया विक्की के बीच संघर्ष देखने मिलेगा। उसमें से रणवीर और विक्की का फ्रेंडशिप वाली पोर्शन को पहले शूट किया जाएगा, देन आलिया सेट ज्वाइन करने के बाद असली खेल शुरू होगा। रणवीर अभी रामायण की शूटिंग में व्यस्त है और विक्की कौशल छापा का रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट, वेटेन। सुपरस्टार इसका शूटिंग कब से कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ शूटिंग बाकी था, कुछ पैच वर्क, तो भाई अब वो भी कंप्लीट हो चुका है। पहले इसे लेकर बोला जा रहा था ये एक छोटा मूवी होगा जिसका शूटिंग की 40 से 50 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब भाई ये मूवी टोटल 148 डेज शूट करने के बाद जाके कंप्लीट हुआ, मतलब 5 महीना की शूटिंग। अच्छा खासा इसे टाइम दिया है ब्रो। खैर, अब ये मूवी अब 10 अक्टूबर को थिएटर में आने के लिए पूरी तरह तैयार है। फर्स्ट सिंगल भी इसका बहुत जल्द आने वाला है। इसके बाद हम इससे रेगुलर अपडेट के आसार रख सकते हैं। 20 सितंबर को ऑडियो लॉन्च की न्यूज आ रहा है, पर रुको, उसके लिए हम ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट, कंगुआ। एक तरफ वेटेन जहां 10 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है, वहीं अब खबर आ रहा है कि कंगुआ 10 अक्टूबर से पीछे हटने के लिए प्लान कर रहा है। मतलब कंगुआ पोस्टपोन होने की हाई चांसेस है, जिसे लेकर कुछ लोगों का कहना है कि मेकर्स वेटेन से इसे क्लैश करना नहीं चाहते, इसे सोलो रिलीज करना चाहती है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अभी भी ये मूवी रेडी नहीं हुआ, 3D वर्जन के काम चालू है, साथ ही इसे 10 लैंग्वेज में रिलीज किया जाने वाला है, तो टाइम पर काम कंप्लीट हो नहीं पाएगा। चलो वो रीजन जो भी हो, लेकिन पोस्टपोन की खबरें तो आ रही है और न्यू रिलीज डेट को लेकर बोला जा रहा है कि इसे दिवाली के बाद 14 या 15 नवंबर को रिलीज किया जा सकता है, लेकिन अभी तक मेकर्स की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, तो भाई ऑफिशियल अनाउंसमेंट की इंतजार करती है। ये पोस्टपोन की न्यूज काफी दर्द देता है भाई। सुनने को मिल रहा था इसका सेकंड सिंगल सितंबर के फर्स्ट वीक में आने वाली थी, अब उसका क्या होगा पता नहीं। नेक्स्ट, स्काई फोर्स। भाई अब अक्षय कुमार की स्काई फोर्स फिल्म भी पोस्टपोन होने वाली है, रीजन पता नहीं, लेकिन 2 अक्टूबर को ये फिल्म आने वाली थी, लेकिन अब ये 2 अक्टूबर को नहीं, सीधा नेक्स्ट ईयर जनवरी में जाके आएगी, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब अब जोकर 2 का रास्ता क्लियर हो गया है। पहले बोला जा रहा था जोकर 2 4 अक्टूबर को रिलीज होगा, लेकिन इस न्यूज के बाद सुनने मिल रहा है जोकर 2 इंडिया में उससे 2 दिन पहले 2 अक्टूबर को ही रिलीज हो जाएगा। अब स्काई फोर्स को क्या हो गया भाई, पहले वेलकम 3 पोस्टपोन और अब ये भी शायद खेल खेल में के क्लैश के बाद वो और जोकर 2 से क्लैश करना नहीं चाहते। नेक्स्ट, सितारे जमीन पर। भाई इसे भी अब खबरें आने लगा है कि 20 दिसंबर को यह अब नहीं आने वाली, और रीजन कंगवा के जैसे टाइम पर काम कंप्लीट ना हो पाना। मेकर्स जितना सोच रहे थे इसका पोस्ट प्रोडक्शन का काम उससे ज्यादा समय ले रहा है, इसलिए मेकर्स इसे पोस्टपोन करना चाहते हैं, लेकिन दिसंबर को अभी टाइम है ना भाई, 4 महीना के आसपास का टाइम है, और ऊपर से शूटिंग भी इसका कंप्लीट हो चुका है, तो फिर पता नहीं भाई, ये रूमर भी हो सकता है, इसलिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं। नेक्स्ट, सूत्रों के मुताबिक संदीप रेड्डी वांगा अपने अगले 2 फिल्मों को लेकर अपडेट दिए कि वो स्पिरिट को 2026 में रिलीज करने वाले हैं और एनिमल पार्क को 2028 में। मतलब पहले बोला जा रहा था कि इस साल की एंडिंग में स्पिरिट का शूटिंग स्टार्ट होगा, तो 2025 की एंडिंग तक वो थिएटर में आ जाएगा, लेकिन अब बोला जा रहा है कि स्पिरिट 2026 में जाके आएगा। पर कोई बात नहीं ब्रो, शूटिंग को लेकर तो अभी वही बताया जा रहा है कि इसी साल एंड या फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग जनवरी से ये फ्लोर में चली जाएगी। मतलब वो पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा ज्यादा टाइम चाहती है, देन उसके बाद वो एनिमल पार्क की शूटिंग करेंगे और स्पिरिट के 2 साल बाद रिलीज करेंगे। भाई प्लानिंग तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन आजकल फिल्में जैसे पोस्टपोन हो रही है, इतनी आगे की बात कुछ कह नहीं सकती। हाँ, लेकिन अब ये तो कंफर्म हो जाता है कि वांगा आगे की अपनी 4 साल की प्लानिंग कर चुकी है। ऑडियंस को कैसे भी करके पहले ये 2 मूवी देना चाहती है, उसके बाद अल्लू अर्जुन के साथ भी एक
एक मूवी बाकी है भाई। नेक्स्ट पुष्पा 2। मेकर्स ने 100 डेज टू गो का एक काउंटडाउन पोस्टर रिलीज किया, जिससे ये फिर से कंफर्म हो जाता है कि इस बार पुष्पा 2 और इंतजार नहीं करवाएगा। पर भाई डर तो इसे लेकर लग रहा है कि सुनने को मिल रहा है इसके अंदर पॉलिटिक्स भी घुस सकता है, क्योंकि इलेक्शन के टाइम अल्लू अर्जुन जिसे सपोर्ट कर रहे थे वो हार गए और उनके ओपोनेंट जीत गए, तो वो पुष्पा 2 के रिलीज के टाइम कुछ मुश्किलें ला सकती है। और अगस्त से पुष्पा 2 पोस्टपोन होने के टाइम तो ये भी बताया जा रहा था कि उस टाइम जस्ट इलेक्शन खत्म हुआ था, पॉलिटिक्स का माहौल थोड़ा गर्म था, इसीलिए वो अगस्त से इसे पोस्टपोन कर दिए। लेकिन बाद में पता चला इसका शूटिंग बाकी था। अच्छा चलो उस टाइम वो जो भी हुआ हो, लेकिन आगे इसका रिलीज के टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए, बस यही डर है। नहीं तो मेकर्स अब रेगुलर दिसंबर के लिए ग्रीन सिग्नल देते आ रहे हैं। और अभी तो भाई इसे लेकर एक और गुड न्यूज भी सुनने मिला। वैसे इसे लेकर पहले से भी चर्चा हो रहा था, लेकिन अब जितना इस पुष्पा 2 का रिलीज डेट करीब आते जा रहा है, ये न्यूज और भी स्ट्रॉन्ग बनते जा रहा है। हम बात कर रहे हैं पुष्पा 3 की। अभी रिसेंटली राव रमेश एक इंटरव्यू में फिर से कंफर्म किए कि पुष्पा 3 बनने वाला है। पुष्पा में उन्हें बहुत कम स्क्रीन टाइम दिया गया था, पुष्पा 2 में उनका स्क्रीन टाइम बढ़ने वाला है और पुष्पा 3 में उनका कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मतलब पहले तो मेकर सिर्फ पुष्पा 3 के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अब वो उसका प्लॉट को भी लॉक कर लिए है। लेकिन उसे बनने में कितना टाइम लगेगा और सुकुमार उसे कब तक बनाएंगे पता नहीं, लेकिन पुष्पा का ट्रायलॉजी शायद बन के ही रहेगा। और जितना पुष्पा 2 का रिलीज डेट करीब आता जाएगा, देखना इसके बारे में हमें और भी बहुत कुछ सुनने मिलेगा। पर पहले भाई पुष्पा 2 को देखते हैं, उसके बाद हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट कल्कि 2। भाई प्रोड्यूसर ये खुद कंफर्म कर चुके हैं कि नेक्स्ट 5 से 6 महीना के अंदर वो कल्कि 2 का काम स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब 2025 के जनवरी या फरवरी में वो इसके लिए 3 साल की टाइम लेंगे और 2028 में वो कल्कि का पार्ट 2 को रिलीज करेंगे। साथ में वो ये भी बताए कि पार्ट 1 के टाइम वो जितना नर्वस हो रहे थे, अब वो नर्वसनेस नहीं रहा, क्योंकि तब वो इस फिल्म को सिर्फ नाग अश्विन के विजन से देख रहे थे। लेकिन अब वो उसे स्क्रीन में साफ देख चुके हैं कि नाग अश्विन के विजन कितना कमाल का था और ऑडियंस का इसके ऊपर रिएक्शन भी। तो अब ये पार्ट 2 के लिए नर्वस नहीं एक्साइटेड हो रहे हैं, क्योंकि जितना पार्ट 1 में दिखाया था उससे कहीं ज्यादा स्पेशल माल पार्ट 2 के लिए संभाल के रखा है। स्टोरी का देखा जाए तो पार्ट 2 में ज्यादातर फोकस सुप्रीम यास्किन पर होगा। अब इससे ज्यादा तो वो नहीं बताए, लेकिन हाँ जब वो सेकंड पार्ट का काम स्टार्ट करेंगे उसके बाद वो धीरे धीरे उसे लेकर अपडेट देना स्टार्ट कर देंगे। तो रेडी हो जाओ भाई, 2025 के स्टार्टिंग से हमें कल्कि 2 से अपडेट मिलते जाएगा। नेक्स्ट ARM या कहीं अजयंते रंडम मोसनम, मलयालम इंडस्ट्री की ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म होगा, जिसका कि ट्रेलर आ चुका है। स्टोरी की देखा जाए तो इससे पता चल रहा है इसमें हरिपुरम नाम की एक गांव होगा, जहां हीरो की 3 जनरेशन तक की कहानी देखने मिलेगा। पहला जनरेशन में हीरो एक योद्धा होगा, दूसरा जनरेशन में हीरो एक चोर होगा और तीसरा जनरेशन का कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ सारी बातों को ध्यान दिया जाए तो ऐसा लग रहा है हीरो तीनों ही जनरेशन में उसका गांव का कोई खजाना का रक्षा करेगा, जो कि पहले से उनके गांव में होगा, या वो ऊपर से गिरने वाला सितारे से मिलेगा। ट्रेलर तो अच्छा लग रहा है और इसका हिंदी ट्रेलर को भी रिलीज किया है, लेकिन मूवी को हिंदी में किस लेवल पे रिलीज करेंगे देखते हैं। 12 सितंबर को ये मूवी रिलीज होगा। नेक्स्ट युद्रा, इसके बारे में हम लास्ट वीक के अपडेट में बात कर रहे थे और अब इसका अनाउंसमेंट के साथ ट्रेलर भी आ गया, जिससे पता चल रहा है कि युद्रा को भयंकर एंगर इशू है और ऐसा एक हटेला को ड्रग्स माफिया से रिलेटेड एक मिशन में भेजा जाता है, जहाँ भाई वो क्या ही तबाही मचा रहा है, इतना ज्यादा ब्रूटल भाई, ये भी कील के जैसा एक मूवी होगा लग रहा है। ट्रेलर सही है और राघव भाई साहब के कुछ झलक भी इसमें हमें देखने मिल गया। ये रिलीज 20 सितंबर को होने वाली है। बाकी आप बताओ आपको इसका ट्रेलर कैसा लगा। नेक्स्ट विडुथलई पार्ट 2। पार्ट 1 के बाद भाई मेकर्स इसे बहुत ही जल्द रिलीज करने को बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने काफी टाइम ले ली और अभी तक इसका शूटिंग कंप्लीट भी नहीं हुआ। लेकिन कोई नहीं, अभी फाइनली मेकर्स इसका रिलीज डेट को अनाउंस कर चुके हैं, तो शायद शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और अब ये फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज होने जा रही है। वैसे बहुत ज्यादा शूटिंग बचा नहीं था, इतना ज्यादा टाइम लेके शूट करने का ये डायरेक्टर वेट्रीमारन के स्टाइल है। नेक्स्ट द गोट, इसका फाइनल साउंड मिक्सिंग भी कंप्लीट हो चुका है और डायरेक्टर खुद इसका एक फोटो डालकर ये अपडेट दिए है। हम वीकली अपडेट के लास्ट एपिसोड में बोल रहे थे ना कि इसमें ब्लूपर्स भी ऐड किया जाने वाला है और इसका रन टाइम 2 hours 59 मिनट का है। तो भाई यहाँ पहले तो उतना था, लेकिन तभी शायद ब्लूपर्स ऐड नहीं किया गया था और अब ब्लूपर्स ऐड करने के बाद इसे CVFC में रीसेंसर के लिए भेजा गया था, जिसके बाद कि भाई अब इसका रन टाइम 3 hours 3 मिनट की हो चुका है। काफी लंबी मूवी भाई। वैसे इसका 4th सिंगल भी आने वाला है और क्या पता जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे वो सॉन्ग आ भी चुका होगा। अगर सॉन्ग आ गया है, आप देख चुके हो, तो ये सिंगल कैसा है हमें कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट कूली, भाई फाइनली अब इसका कास्टिंग अपडेट लगातार आने लगा है, वो भी कैरेक्टर इंट्रो पोस्टर के साथ। फर्स्ट डे हमें देखने मिला सोबिन शाहिर के पोस्टर, जिनके बारे में कि हम पहले भी बात कर चुके थे कि मंजूमेल बॉयज के कुट्टान इसमें दिखने वाली है। हाँ, तो इनका कैरेक्टर के नाम इसमें दयाल होगा। नेक्स्ट किंग नागार्जुन, जो इसमें साइमन का कैरेक्टर निभाने वाली है और इनके बाद आया भाई कल श्रुति हासन के पोस्टर, जो इसमें प्रीति के रोल निभाने वाली है। अब आज किसका पोस्टर आया होगा पता नहीं, कन्नड़ सिनेमा से उपेंद्र भी इसमें दिखने वाली है, हो सकता है उनका पोस्टर आया
छाया हो या हो सकता है सत्यराज की। चलो वो तो आप लोग अभी तक देख चुके होंगे, लेकिन इसमें नोटिस करने वाली बात ये है कि मेकर्स जितना भी मेल कैरेक्टर के पोस्टर निकाल रहे हैं उन सब में घड़ी दिख रहा है। पहले सुपरस्टार के पोस्टर में, फिर दयाल के पोस्टर में, देन साइमन के पोस्टर में, और ये कैरेक्टर अनाउंसमेंट की अनाउंसमेंट पोस्टर में भी हमें घड़ी के कांटे दिख रहा था। इसमें गोल्डन कलर गोल्ड को लेकर है, वो तो समझ में आता है भाई, लेकिन ये घड़ी का क्या, टाइम को लेके लोकेश कनगराज इस बार क्या पकाने वाले है भाई, सोच कर एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताओ। शूटिंग इसका भी वाइजैक में चल रहा है 40 दिन का लंबा शेड्यूल के साथ। बाकी रिलीज डेट को लेकर इस बार लोकेश कनगराज पहले से कुछ नहीं बताने वाले जब तक इसका शूटिंग कंप्लीट नहीं हो जाता। तो भाई अब उसके बारे में सोचना छोड़कर इसका अगली अपडेट आने तक का इंतजार करते हैं। ठीक है, तो भाई बस ये था इस वीक की फिल्मों से जुड़े कुछ अपडेट। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।